परमपुर नाम के एक गांव में नीलेश अपने माँ और अपने पिताजी के साथ रहता था। घर पर पैसों की कमी नहीं थी, सर्वगुण संपन्न घर था, क्योंकि उनका ईंट भट्टे का कारोबार जो था, तरह तरह के ईंट उनके फैक्ट्री में बनते थे। ईंट भट्टे के कारोबार की वजह से उन्होंने पैसे तो खूब कमा लिए थे, लेकिन उनके पिताजी को वहाँ के धुएं और कई तरह के केमिकल की वजह से अस्थमा का अटैक आने लगा और इसी के चलते सारी जिम्मेदारियां उनके बेटे नीलेश पर आ गई थी और वो अपने घर पे आराम करने लगे। अरे पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं 2 या 3 बार घर आकर आपको देख जाया करूंगा। अरे नीलेश बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो मेरी देखभाल कर लेंगे। तुम बस कारोबार देखना, कहीं कोई मुसीबत आए तो मुझे व्हाट्सएप करना। आजकल वहाँ मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। नीलेश अपने कारोबार के लिए घर से निकल जाता है। अब समझ आ रहा है कि पापा बीमार कैसे हुए। यहाँ इतनी तकलीफ है, क्या फायदा जब इंसान का शरीर ही ना रहे। पैसों का क्या अचार डालना है। अरे हमने भी मालिक को पहले कहा था अपनी सेहत पर ध्यान दें। उन्होंने हम मजदूरों के लिए भी कई व्यवस्थाएं की। उन्होंने हमारे लिए इंश्योरेंस, सुरक्षा और आदि की चीजें पहले से ही दे दी हैं। चलो, हमारा तो गर्म खून है, हम तो जैसे तैसे चला लेंगे। नीलेश ने कारोबार संभालना शुरू ही किया था कि उसे घर से कॉल आ गया और घर के नौकर ने कहा, अरे नीलेश भैया, जल्दी आइए, पिताजी को अस्थमा अटैक आया है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। क्या? ऐसे कैसे हो गया? मैं अभी आया। तुम एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। नीलेश ने जैसे ही पिताजी की ये खबर सुनी, वो घर के लिए भागता हुआ गया। वहाँ उसने देखा कि एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लेकर जा रही है। गांव से अस्पताल बहुत दूर था और शहर की रोड पूरी तरह से ट्रैफिक से भरी हुई थी। ले चलो, जल्दी ले चलो इन्हें यहाँ से। पापा आप हिम्मत मत हारिए, अपनी आंखें खुली रखिए। बस हम हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। आप अपनी आंखें खुली रखिए। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा है। नीलेश एम्बुलेंस से उतरकर गाड़ियों को साइड करने लगा, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि कोई भी टस से मस नहीं हो रहा था। अपने पिताजी की जान बचाने के लिए नीलेश ने सारी तरकीब आजमा ली, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो सका। नीलेश ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी ट्रैफिक वहां से हटाने की, लेकिन किसी भी हालत में ट्रैफिक कम नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने तो गाड़ी को आगे जाने के लिए रास्ता दिया, लेकिन कुछ गाड़ियां वहीं खड़ी थी। हट जाओ, कृपा करके हट जाओ, मेरे पिताजी बीमार हैं। कुछ ही देर में बंसी राम की, यानी कि नीलेश के पिताजी की, वहीं उसी ट्रैफिक में मौत हो जाती है। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों चले गए? क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा पिताजी? आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, हम इन्हें नहीं बचा पाए, हमें माफ करना। अपने पिताजी को बचाने के लिए नीलेश ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सका। इस बात से वो कई महीनों के लिए सदमे में चला गया। नीलेश के लिए उसके पिताजी ही सब कुछ थे। नीलेश अब तक उस ट्रैफिक को कोस रहा था। भगवान, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मेरे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी सजा हमें दी? अरे भाई नीलेश भैया, शांत हो जाइए। भगवान की दृष्टि को कौन रोक सकता है? एक ना एक दिन तो सभी को जाना है ना। सब सुनने के बाद नीलेश ने ये तय किया, जो मेरे परिवार और मेरे बाबूजी के साथ हुआ है, ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। मेरी बाइक धुलवा कर दीजिए मुझे। जी नीलेश भैया, मैं अभी आपको ला कर देता हूँ। नीलेश ने अपनी बाइक ली और दिन रात मेहनत करके उस बाइक को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। उस बाइक का डिजाइन कुछ ऐसा था कि वो आगे से बाइक लगती थी और पीछे से एम्बुलेंस। आप ठीक तो हैं? इस बाइक का क्या करेंगे आप? जो मेरे पिताजी के साथ हुआ वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। ये बाइक एम्बुलेंस है,
ये हर उस शख्स की मदद करेगी जो ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से अपने माँ बाप को खो रहे हैं। वाह भैया वाह, सैल्यूट है आपको। इस नेक काम में मैं भी आपका साथ दूंगा और आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा भैया। जी बिल्कुल, इस चीज को हम निशुल्क करेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो ट्रैफिक के दर्द से पीड़ित हैं। गांव और कस्बों में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इसे मुमकिन करेंगे और सबकी जान बचाएंगे। नीलेश ने जैसे ही ये नेक काम करना शुरू किया, गांव और कस्बों के लोगों की मदद होने लगी। लोगों को ये पता चल गया था कि नीलेश की बाइक एम्बुलेंस सदैव तट पर तैयार है। भैया जी, आप प्लीज अपनी बाइक एम्बुलेंस लेकर हमारे पास आ जाइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपके घर से थोड़े ही करीब हम रहते हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है भैया जी। जी जी जी, मैं अभी आया। तुम बाकी तैयारी करके रखो, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। नीलेश वहां अपनी बाइक एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाता है और महिला को अपने एम्बुलेंस में बिठाकर शहर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन शहर में उसी दिन की तरह भीड़ होती है, लेकिन बाइक एम्बुलेंस होने की वजह से नीलेश पेशेंट को लेकर लंबी गाड़ियों के बीच से निकल जाता है और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचा देता है। अगर आप नहीं होते नीलेश भैया तो पता नहीं क्या होता। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी माँ सही सलामत है। भगवान आपका भला करे। ऐसे ही नेक काम आप करते रहिए भैया। उस आदमी की बात सुनते ही वो वहां से अपने पिताजी के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। पिताजी, मैं अब ऐसे हालात किसी के लिए नहीं आने दूंगा। हमेशा लोगों की मदद करूंगा। आपका बेटा काबिल और अच्छा बनेगा।